बहुत हुआ तो शक्ल देख लेंगे, कहेंगे लड़की मुझे खूबसूरत चाहिए। अगर लड़के से उसे मोहब्बत है, हो जाती है, वो बुरे लोगों को पसंद होती है, लड़कों को या मर्दों को पसंद नहीं होती। ये अहम तरीन चीज है। मर्द कोई भी, ना लड़का ना मर्द, अपनी बीवी को इस तरह के किसी काम में पसंद नहीं करता। आपकी खूबियों की लिस्ट में टिक 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 होता जाए और यूं आपकी जिंदगी आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। आज एक बच्ची का सवाल है, मर्दों से मुताल्लिक है। उसने पूछा है कि मर्द किस तरह की या लड़के किस तरह की लड़कियों को पसंद करते हैं। हमने उस पर गौर किया है, कई तरह की इकसाम, कई टाइप्स हमने डिस्कवर की हैं कि ये आमतौर पर इन पर गौर नहीं किया जाता, पर अगर आप इसको जाने तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। बात सवाल भी इतने अच्छे होते हैं कि उनमें से कई ढंग के जवाब निकल आते हैं। लेकिन अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। और सवाल ये था कि लड़के किस तरह की लड़की को शादी के लिए पसंद करते हैं, या मर्द किस तरह की औरत को शादी के लिए पसंद करते हैं। सर, शादी के लिए आमतौर पे जब लड़के पसंद करते हैं किसी को, तो क्या उसमें कोई खूबी देखते हैं, कोई क्वालिटी देखते हैं? क्योंकि अगर ये पता हो तो लड़की उन क्वालिटीज के बारे में गौर कर सकती है। बेटा, आपने बहुत अक्लमंदी वाला और दानिशमंदी वाला सवाल किया है। हमारे यहाँ सोच विचार करके सवाल करने का रिवाज निस्बतन कम है। अब एक सोचें कि अगर लड़के शादी के लिए लड़की को पसंद करते हैं तो बहुत हुआ तो शक्ल देख लेंगे, कहेंगे लड़की मुझे खूबसूरत चाहिए, तालीम उसकी देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र, आपका तजर्बा, आपकी दानाई और आपके अंदर अक्लमंदी बढ़ती है, तो फिर कम से कम 8 चीज़ें हैं जो लड़का या कोई भी आदमी लड़कियों में देखना पसंद करता है। कुछ को ये कहना अच्छा लगता है, कुछ बता पाते हैं पर कुछ नहीं बता पाते। जब भी आप किसी के साथ बैठ के उसको एक्सप्लोर करें तो पता चलेगा उसकी प्रायोरिटी क्या है। हम में से जितने लड़के या आपको आसपास नजर आएंगे, कोई भी अनपढ़ लड़की को ब्याहना नहीं चाहता, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी किसी ऐसे खानदान से लड़की को नहीं लाना चाहता कि जिस खानदान में कोई रवायात ना हो, कोई तहजीब ना हो और खानदान की ग्रिप ना हो, जिसे खानदानी लोग कहा जाता है। तीसरी चीज, लड़की की तालीम के साथ साथ तरबियत भी देखी जाती है, अकोमोडेटिव कितनी है। इसको खानदान में आके रहना हो, रिश्तों के साथ आके रहना हो, तो कितना जो ज़्यादा लोगों के साथ आसानी के साथ एडजस्ट हो जाएगी। 5वीं बात जो देखी जाती है, ये खिदमत गुजार कितनी है। इसे काम करते हुए अगर लड़के से उसे मोहब्बत है, हो जाती है, शादी के बाद उसकी खिदमत करती है और उसके सामने उसके माँ बाप से अच्छा बर्ताव करती है, तो क्या लड़के के जाने के बाद उसके माँ बाप से अच्छा बर्ताव ही करती है या बदल जाती है? जैसे बहुत सी सासें बदल जाती हैं, अपने बेटे के सामने बहुओं की तारीफें करेंगी, बहुओं से हम्बल रहेंगी, बहुओं से काइंड रहेंगी, पर उसके जाते ही बदल जाती हैं। तो ये जो काम है बाज़ बहुएं भी करती हैं। इसी तौर पे लड़के ये देखना चाहते हैं कि उनकी बीवी उसका कपड़ों को कैरी करने का रुझान क्या है। क्या जब कपड़े पहनते हुए वो डिसेंट लगती है या सेड्यूस करती है? जो सेड्यूसिव लड़कियां होती हैं वो बुरे लोगों को पसंद होती हैं, लड़कों को या मर्दों को पसंद नहीं होती। सेड्यूस का मतलब है अपने जिस्म को उन जगहों से वो नुमाया कर दें जो दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करें। ऐसी लड़कियां खानदानी लड़कों को या मर्दों को बिल्कुल नहीं भाती। उन्हें अच्छे रहन सहन वाली, अच्छी वैल्यूज़ वाली लड़कियां पसंद होती हैं। और हमारे यहाँ आमतौर पे मर्द कहते नहीं हैं, बट जब वो शादी हो जाती है तो उनकी बीवी नमाज ना पढ़े, नमाज रोज़े का ख्याल ना करे, अल्लाह रसूल से दुआ ना करे, तो फिर उनको बहुत चुभता है। तौर पे ये बात आपको बिल्कुल शुरू में रखनी चाहिए कि ये अहम तरीन चीज़ है। लड़की के मिजाज को, उसके किरदार को, उसके अतवार को, उसकी नस्ल को जो चीज़ लेके चलती है वो अल्लाह से मोहब्बत है, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। इसी से उसकी वैल्यूज़ बनती हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, ये जो करैक्टर का लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ नहीं है किताब में लिखा हुआ,
लड़की के माजी के अफेयर्स नहीं होने चाहिए, माजी में गलतियां नहीं होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज गई तो वहाँ उसे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, दोस्तियां याराने नहीं लगाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। मर्द कोई भी, ना लड़का ना मर्द, अपनी बीवी को इस तरह के किसी काम में इंडल्ज या मुब्तला और मुलव्वस पसंद नहीं करता। एक बात और याद रखिएगा, खूबसूरती अहम है, पर खूबसूरती के साथ जो जुड़ा हुआ लफ्ज़ है वो खूबसूरती है। और जो आखिरी बात, ये लोग सबको ख्याल होता है कि लड़की तुनक मिजाज ना हो, हार्श ना हो, सॉफ्ट हो, हम्बल हो। उसके मिजाज में ये जो एक मोहब्बत और प्लेजेंट होना है ये ज़रूर पाया जाता हो। जितनी लड़कियां उखड़ी हुई ये किसी को पसंद नहीं आती, वो लड़कियां जो बहुत तेज़ और शुरूर बनती हैं वो भी किसी को पसंद नहीं आती, वो जिनको लफ्ज़ों का इंतखाब नहीं आता वो भी किसी को पसंद नहीं आती। और याद रखिएगा, आखिरी बात इस ज़िम्न में, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता, जिस लड़की का खाना बनाने का रुझान नहीं है, उसने सीखा नहीं है, उसको शादी की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ वो, जब भी आप जिस घर में अकेले लड़के के साथ होगे, जब फैमिली के साथ, तो सबका इंतज़ार होता है कि हमारी बहू आएगी तो कितने मज़ेदार, कितने लजीज, कितने नए खाने, क्या चाइनीज़ बना सकती है, क्या कॉन्टिनेंटल बना सकती है, क्या थाई बना सकती है, यानी जो जो भी रिवाज में होते हैं। और अच्छी माएँ अपनी बेटियों को शादी से 6 माह पहले खाना पकाने की कोर्सेज ज़रूर करवा देती हैं। सिर्फ उसको घर के 2-4 चीज़ों पे ना रखें, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी वक़्त बढ़ेगी, आपका पेनिट्रेट करना होगा। सवाल एक लड़की का था जिसको हमने आज पिक किया आपके जवाब के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत सारी लड़कियों के लिए एक गाइडलाइन हो सकता है कि आप अपने मिजाज में जो कमी बेशियां हैं उनको बेहतर कर लें, ताकि आपकी खूबियों की लिस्ट में टिक 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 होता जाए और यूँ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा खातिन हज़रात, वेट लॉस के लिए कई सारे सवाल आ रहे थे कि वेट लॉस का जो वो बी स्लिम सप्लीमेंट है वो खाना कैसे है। तो जो लोग पतले होना चाहते हैं, लड़कियां या लड़के, शादी से पहले या शादी के बाद, ये वेट लॉस बी स्लिम है, पेस्ट है, और इसको खाना सुबह निहार मुँह है। 1 चम्मच नीम गर्म पानी में लेके आपने इसको स्टर कर लेना, मिक्स कर लेना है नहार मुँह, नमाज़ फजर के बाद, और फिर आप इसको लेंगे। और इसी तौर पे शाम में असर के बाद आप इसको लेंगे। ये इंशाअल्लाह, चूँकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, शानदार चीज़ें शामिल हैं, वो सब इस पर लिखी हुई हैं। और सबसे आम बात यह है कि पाकिस्तान हर्बल वालों का बनाया हुआ है, तो पत्थर पे लकीर है कि चीज़ क्वालिटी की होगी, उम्दा होगी। इसके साथ पैकेज में ही ये भी शामिल है। और ये वेट लॉस ये पानी है जिसे डिटॉक्सिक वाटर कहते हैं, और ये भी आपको आधा कप लेना होता है, दिन में 2 दफ़ा ही लेंगे। तो यूँ जिन बच्चियों को मोटापे का मसला उनको तंग कर रहा है, या जिन मर्दों को मोटापे का मसला किसी भी उम्र में तंग कर रहा हो और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो फिर इसके साथ आगाज़ कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 2-2.5 माह में आपका वज़न काफ़ी कम हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।